अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरुवर्य श्री गुणातीतानंद स्वामी ने बात कही कि 101 भगवान तथा भगवान के साधु इन दो के समक्ष देखते रहना और वे ही देखने योग्य हैं, बाकी अन्य किसी में कुछ सार नहीं है। 102 बड़े संत के प्रति मनुष्य भाव नहीं रहा, इस बात की जांच कैसे करें? इस प्रश्न का उत्तर दिया कि अगर ऐसे संत की किसी भी क्रिया में दोषदृष्टि न हो, यही दिव्य भाव है। 103 भगवान की स्तुति करना, परंतु स्वयं को पतित तथा अधम मत मानना, क्योंकि ऐसा मानने पर जीव में बल नहीं रहता है और जीव ग्लानि में डूब जाता है। तथा हमें तो भगवान मिले हैं, अत पतित क्यों माने? हमें तो स्वयं को कृतार्थ मानना चाहिए। मन मान्यो मोहन बतिया से, मोहामोह मिले निज प्रीतम, को पतियार करे पतिया से आए। कीर्तन मुक्तावली 904। अर्थ मोहन अर्थात परमात्मा की बातों से ही मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि आज प्रियतम प्रभु प्रत्यक्ष मिल गए। अब केवल कागज के पत्रों से क्या लेना देना? इसमें क्या कहा है कि पत्र लिखने वाले जब मिल गए तब पत्र का क्या काम है, उसी प्रकार हमें प्रकट संत मिले हैं, अब बाकी क्या रहा। 105 श्रीजी महाराज कहते हैं कि आज तो सभी को कसौटी में लेना है और सभी को एकांतिक करना है, और वासना होगी तो सूर्य के लोक में ले जाकर उसे भस्म करके अक्षरधाम में ले जाएंगे। 106 राजा के कुंवर को हरिजन भंगी नहीं मार सकता है, उसी प्रकार भगवान के भक्त को काल, कर्म, माया आदि किसी की ताकत नहीं है कि उसे पीड़ा, कष्ट दे सकें। 107 सुलभा सन्यासिनी थी, वह समाधिनिष्ठ थी और परकाया में प्रवेश कर सकती थी, परंतु वन में गई, वहां सुंदर वातावरण देखकर मन में हुआ कि कोई पुरुष साथ में होता तो रमण करते। 108 मंदिर में जो धर्मशाला थी उसे तोड़कर पुन बनाई तो अब पहले वाली दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार प्रकृति का कार्य मात्र मन से नष्ट कर देना, उसी का नाम सांख्य है। 109 अपने मन से दो मनुष्यों का काम करें, उससे भी अच्छा है कि बड़े संत की आज्ञा से बैठे रहे अथवा वे कहे उतना ही करे, यही श्रेष्ठ है। 110 विषय पराभूत करते हो, उनके लिए बड़ों को प्रसन्न करने का क्या उपाय है? इस प्रश्न का उत्तर दिया कि बड़े संत की अनुवृत्ति एवं वे जो कहे उसी प्रकार करते रहना, यही है। 111 बड़े संत को क्या कराने की लगन है, वह कैसे समझ में आएगा? इस प्रश्न पर वरताल का 16वां वचनामृत पढ़वाकर कहा कि इसमें कहा है वैसा ही करवाना है, वह क्या? तो भगवान का भजन करना तथा भगवान के भक्त का संग करना, ये दो ही रहस्य एवं अभिप्राय हैं। यदि कोई इसे लेकर लगा रहे तो प्रसन्न होने में कितनी देर है। आथ प्रसन्न करना हो उसे तो इसी को लेकर लगे रहना चाहिए। 112 ज्ञानी हो उसे भी ठंड धूप, भूख प्यास आदि देह के सभी भाव प्रतीत होते हैं, यह भी समझना। 113 प्रियव्रत को संतति हुई, फिर भी भागवता आत्मारामा है। सुभाषित अर्थ भगवान के भक्त आत्मा में रमण करने वाले होते हैं। आत्माराम कहलाए क्योंकि भगवान की कथा तथा भगवान को प्रिय ऐसे जो साधु उनके संग का त्याग नहीं किया।
तथा जनक ने कहा कि मिथिला नगरी में मेरा कुछ नहीं जल रहा है। परंतु उनको भी संतति हुई और गोवर्धन भाई को तो शक्कर एवं नमक दोनों में संभाव था, फिर भी संतति हुई, आठ साथ में रहे तो संतान होती है। 114 भगवान तथा बड़े संत के आश्रय से तो बादल जैसे दुख आने वाले हो तो वे भी मिट जाते हैं, और साधन करके तो सिर पटक पटक कर मर जाए तो भी मिटते नहीं हैं। 115 हृदय में ज्ञान भरा है, उसे तो अब तक बाहर निकाला ही नहीं है, क्योंकि सुनने वाले पात्र मिलते नहीं हैं। और यह ज्ञान तो ब्रह्मा की आयुष्य पर्यंत कहते रहें, फिर भी कम होने वाला नहीं है, लेकिन उसे कहने की तो निवृत्ति होती नहीं है। 116 इंद्रिया अंतःकरण के दुख आते हो उसका क्या करना। इस प्रश्न का उत्तर दिया कि यह तो बड़े बड़े को भी आते थे, उसे तो स्वभाव कहते हैं, आथ उन्हें सहन करना चाहिए। 197 बड़े संत किसी को अधिक सुख देते हैं और किसी को कम सुख देते हैं, उसे कैसे समझना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर दिया कि बड़े तो समुद्र के समान हैं। समुद्र में पानी की कमी नहीं है, उसी तरह वे भी किसी को कम सुख नहीं देते हैं, परंतु पात्रता की वजह से ऐसा लगता है, और ऊपर से तो बड़े लोगों का जितना सम्मान रखना पड़ता है उतना गरीब का नहीं रख सकते। यह तो व्यवहार कहा जाता है कि पर्वत भाई जैसे भक्त पीछे बैठते थे और बड़े लोग आगे बैठते थे। 118 श्रीजी महाराज के स्वरूप में भक्तिपूर्वक लगे रहना तथा गृहस्थ को 11 नियमों का पालन करना और त्यागी को 3 ग्रंथ का पालन करना, इतना ही करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। 119 कोटि जन्मों के बाद जो कसर मिटने वाली हो वह आज ही मिट जाए और ब्रह्मरूप कर दें। यदि सच्चे साधु मिले और वे जैसा कहे वैसा करते रहे तो 120 कितने भी रुपए देने से आँख, कान आदि इंद्रियां नहीं मिल सकती, वे भगवान ने हमें दी हैं, परंतु जीव केवल कृतघ्नि है। 121 कोटि कल्प के बाद भी भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है, वह ऐसे साधु को प्रणाम करने मात्र से प्राप्त होता है। 122 अन्य दोषों को तो महाराज गिनती में नहीं लेते हैं, परंतु 4 का यदि द्रोह हो जाए तो उसे बड़ा अपराध गिनते हैं। एक भगवान, दूसरे आचार्य, तीसरे साधु तथा चौथे सत्संगी, इसलिए इन 4 का द्रोह मत करना। 123 भगवान के स्वरूप की निष्ठा हुई, उसके तो सभी साधन परिपूर्ण हो चुके हैं, दूसरा कुछ करना बाकी नहीं रहा है। 124 श्रीजी महाराज ने कहा था कि स्त्री को संतान होने के बाद पुरुष से स्नेह कम हो जाता है, उसी प्रकार साधक को भगवान की मूर्ति दिखाई देने लगे, उसके बाद प्रकट स्वरूप का आकर्षण अधिक नहीं रहता है। 125 इस लोक में बुद्धिमान तो कोई प्रभु को भजता नहीं है, और जो पागल होता है वही भजता है। 126 बाजरा खाना और प्रभु का भजन करना, दूसरा कुछ नहीं करना है। रोटी तो भगवान को देनी है, साधु को देनी है, वह तो देंगे देंगे और देंगे ही। 127 धर्मशाला के निर्माण में लोगों ने भारी परिश्रम किया,
तब हम प्रसन्न हुए तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, और ऐसे साधु के दर्शन तो पंचमहापाप को भी भस्म कर डाले ऐसा है, परंतु ऐसी महिमा नहीं है। यदि ऐसी महिमा हो तो अंतःकरण से आनंद के फुहारे छूटते हैं, और ये तो कोई बातें हैं। ये तो अक्षरधाम की बातें हैं, परंतु बिना सांख्य के कसर कमी रह जाती है, और सांख्य वाले को तो यह पूरा लोक नरक के समान लगता है, परंतु कहीं भी सार दिखाई नहीं देता है, और ये सभी कारखाने तो धूल के हैं, इसलिए उसमें सार मत मानना। 128 भगवान एवं साधु में स्नेह रहेगा तो उस पर सभी स्नेह करेंगे, और इनसे जो प्रतिकूल होगा उससे तो सभी प्रतिकूल हो जाएंगे। यह बात समझकर रखना, इसमें कोई संशय नहीं है। 129 कोई दुहक मत मानना, और जो चाहिए वह हमें मिला है, तथा अधिक रुपए दें तो प्रभुभजन नहीं होगा, इसलिए नहीं देते हैं। 130 महाप्रलय की अग्नि में भी वासना नष्ट नहीं हुई। वह वासना तो कारण शरीर रूप जो माया है वह है। उसे मिटाने का कारण उपाय तो यह है कि एक तो भगवान की उपासना तथा दूसरा आज्ञा का पालन। वह शिक्षापत्री में कहा है कि निजात्मान ब्रह्मरूपं देहत्रय विलक्षणम, ऐसा मानना यह आज्ञा है। इस वचन से महाराज ने सभी को एकांतिक कर दिया। 131 दुर्लभ से दुर्लभ सत्संग, दुर्लभ से दुर्लभ एकांतिकपन, एकांतिक भाव तथा दुर्लभ से दुर्लभ भगवान, ये तीन बात हमें मिल चुकी हैं। 132 सूख जाओ, कृश हो जाओ, अन्न का त्याग कर दो, जंगल में चले जाओ या गृह त्याग कर दो, इन सभी साधनों से भी इस साधु की बातें सुनना वह अधिक है, और ये बातें तो पुरुषोत्तम के वचन हैं एवं गुणातीत बातें हैं, तथा इन बातों से तो अक्षरधाम दिखाई देता है। तथा भगवान अक्षरधाम एवं मुक्तों को लेकर जैसे थे वैसे के वैसे ही यहाँ आए हैं, उसमें कोई फर्क मत समझना, और महिमा समझ में नहीं आती, इसी कारण जीव दुर्बल रहता है। 133 एक दिन में राज्य दिया जा सकता है, लेकिन विद्या नहीं दी जा सकती है। और राजा के कुंवर को चाहे जितना खाना खिला दो, फिर भी वह एक दिन में बड़ा नहीं हो सकता, वह तो धीरे धीरे बड़ा होता है। उसी प्रकार ज्ञान भी संग द्वारा धीरे धीरे होता है। 134 जिसने बड़े संत को जीव सौंप दिया हो, उसे भी वासना रहती है। उसे मिटाने का साधन तो महिमा एवं आत्मनिष्ठा है। 135 वासना मिट जाए फिर भी देहभाव रह जाता है। जैसे ऋषभदेव भगवान का देह त्याग करने का समय आया तब मुख में पत्थर का कौर डालने लगे, ऐसा क्यों? तो खाने का अभ्यास, उसे मिटाने के लिए यह किया, इस प्रकार बात समझना। 136 कदापि प्रसन्न होकर सिर पर दोनों हाथ रख दें, फिर भी ज्ञान कैसे होगा? वह तो बातों से होगा, और प्रसन्न होने पर तो बुद्धि देते हैं, जिससे बातें समझ में आती हैं। 137 ये बातें तो जादू है, जो सुनता है वह पागल हो जाता है। पागल का अर्थ क्या? तो संसार मिथ्या हो जाता है, फिर उसे बुद्धिमान कौन कहेगा? 138 इंद्रिया अंतःकरण तो बंबई तथा सूरत के स्थानिक लोगों की तरह है, उनको सत्संग नहीं होता है, और भीतर का कलह तो बहुत भारी है।
जिसको उसका अनुभव हुआ उसे पता चलता है। यह तो मद्रासी के रंग की तरह माया का पाश लग गया है। आठ बातों का असर नहीं होता है। 139 साधनों के द्वारा कदाचित निर्वासनिक हो जाएंगे तो भी उससे क्या लाभ और उसका क्या फल है? वह तो वृक्ष के जैसा है। तथा भगवान की निष्ठा है और वासना है, फिर भी उसकी क्या चिंता है और उसका क्या भार प्रभाव है? इत्यादि बल की बहुत बातें कहीं। 140 भगवान का आश्रय हुआ है, उसके समान तो कोई बात ही नहीं है। उसका तो सब कुछ परिपूर्ण हो गया है, कुछ करना शेष नहीं रहा और भगवान तो अधमोद्धारक हैं, पतित पावन हैं तथा शरणागत वत्सल हैं। कहा गया है कि जाको कोई नहीं आ जग में, ताके हो तुम नाथ सहाय। कीर्तन मुक्तावली 27। अर्थ जिसका इस जगत में कोई नहीं है, उसकी सहाय में तो है नाथ, आप स्वयं हैं। जिसका कोई नहीं, उसके तो भगवान हैं और भगवान तो गरीब नवाज कहलाते हैं। तथा प्रगट ने भजी भजी पार पाम्या घना, गीध गणिका कपिवृंद कोटि। ब्रज तणी नार व्यभिचार भावे तरी, प्रकट उपासना सौथी मोटी। कीर्तन मुक्तावली 65। अर्थ गीध गणिका कपिवृंद आदि सब प्रकट की उपासना से भव पार हो गए, ब्रज की नारियां व्यामेवार भाव रखने पर भी पार लग गई। आठ प्रकट की उपासना सबसे बड़ी है। इसलिए प्रकट के समान तो कोई बात नहीं है, तथा प्रकट सूर्य से उजाला होता है। आठ प्रकट का आश्रय हुआ तो उन्हीं का बल रखना। 141 परख कर देखा तो जीव तो विषय का संबंध रहने पर ही प्रभु को भज सकता है, परंतु उसके बिना नहीं भज सकता है। जैसे कि खाने रहने आदि की सानुकूलता हो तो भज सकता है। 142 यह जीव तो विषय से अलग होता ही नहीं है, किंतु यह भजन करवाते हैं। उतने समय में कुछ पल दो पल भी विषय से अलग हो जाए तो उससे निर्गुण भाव को प्राप्त हो जाता है। और जीव को तो वचनामृत में लंबकर्ण के समान कहा है, परंतु जो ये वर्तमान नियमों का पालन करते हैं वे तो जीव अच्छे होंगे। तथा ब्रह्मांड में ऐसा कोई पुरुष नहीं है कि जिसे स्त्री नहीं चाहिए, तथा ऐसी कोई स्त्री नहीं है कि जिसे पुरुष नहीं चाहिए। उनमें से निर्लेप होने के लिए तो महाराज ने एक ही श्लोक लिखा है कि निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्र विलक्षणं। जैसे गुजरात की धरती की पाताल तक खुदाई की जाए तो भी पत्थर नहीं मिलता है, उसी प्रकार ब्रह्मरूप होने में कोई दोष ही नहीं मिलता है। 143 पहले प्राचीन समय में तो भगवान को मुमुक्षु खोजने के लिए निकलते थे और आज तो भगवान मुमुक्षु की खोज करते हैं। 144 भगवान का भजन करते हैं, उससे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। वह एक ब्रह्मांड जितना नहीं कहा जा सकता है और 100 ब्रह्मांड जितना भी नहीं कहा जा सकता है। 145 जो हमारे साथ रहता है और अन्यत्र सार समझता है, उसे पहचान नहीं होती और यह दर्शन होता है, वह तो अनेक जन्मों के पुण्य के कारण होता है, अन्यथा दर्शन नहीं होता। और ये साधु जैसे हैं वैसे पहचान में आ जाए तो इसी पल पागल हो जाएंगे और पागल नहीं होते,
वह तो भगवान की इच्छा है, तथा यह दर्शन तो बहुत ही दुर्लभ है। परंतु जब वर्षा होती है तब उसका माहात्म्य नहीं मालूम होता है, परंतु वर्षा न हो तब मालूम होता है, और वर्षा नहीं होती उसका तो देह को दुहक होता है, और यह योग संबंध नहीं हुआ उसका तो जीव में दुहक होता है, और यह योग नहीं हुआ उसको तो बाद में रोना पड़ेगा। 146 देह के कारण, देश के कारण तथा काल के कारण जीव बहुत ग्लानिग्रस्त हो जाता है। ऐसी ग्लानिट में मत डूबना। देहादि का तो ऐसा स्वभाव है तथा क्रियाक्राया तो एक भगवान का ही होता है। वे जो चाहे वो करें, तथा स्थूल देह का दुह खाए, सूक्ष्म देह का दुह खाए, कारण देह का दुह खाए, उसे मानना ही नहीं। और महाराज ने भी सभी के साथ हिलमिलकर प्रभुभजन करवाया है। 147 ये कारखाने यदि 1 साल के लिए आरंभ करें तो 2 साल तक के खड़े हो जाते हैं, और 2 साल के लिए करें तो 4 साल तक के खड़े हो जाते हैं। ऐसा है, और सब मिलकर लग जाए तो जूनागढ़ से वरताल तक सड़क बना दें और पेड़ों की छाप से गुजरते चले जाएं, ताकि धूप ही न लगे। परंतु बातें करनी और समझनी हैं, वह बाकी रह जाएगा। और भगवान के बिना तो आत्मज्ञान, वैराग्य तथा धर्म ये सभी अभद्र है, कोई भी कल्याणकारी नहीं है। 148 30 लक्षण से युक्त साधुरूप भगवान जानना तथा 49 लक्षण से युक्त राजारूप भगवान जानना। बाकी सिर्फ ऐश्वर्य से भगवान नहीं हो सकते, यह बात भी अवश्य समझनी है। 149 अंतर में ठंडक शांति रहे और जलन पीड़ा न हो, उसके 2 उपाय हैं। एक तो भगवान का भजन करना और दूसरा भगवान को सर्वकर्ता समझना, और उसमें सुख आए तो सुख भोग लेना और दुहक आए तो दुहक भोग लेना। कहा गया है कि दासना दुश्मन ते हरि के दी होय नहीं, जेम करशे तेम सुख जथाशे। अनसमझे अटपटू ए लागे खरू, पण समझीने जुए तो सत्य भासे। कीर्तनसार संग्रह 2 से 456 पद 3। अर्थ भगवान कभी अपने भक्त के दुश्मन नहीं होते। वे जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। जो यह समझ नहीं सकता उसे अटपटा सा अजीब लगता है, परंतु यदि समझपूर्वक देखे तो उसे सत्य की जानकारी हो जाएगी। 150 भगवान ने मोह किस लिए बनाया होगा? ऐसा सोचा और परीक्षण करते हुए मालूम हुआ कि यह भी सोच समझकर किया है, अन्यथा ब्रह्मांड चल ही नहीं पाता।